नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एसोसिएटिव मेमोरी। हमने देखा अभी तक कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ही मेमोरी हायरार्चिकल एक कैसे बड़ा टॉपिक रहा है, और सिंक्रोनाइजेशन हमारा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा है डेटा को एक साथ कहीं ना कहीं सेव होने के लिए। उसी को देख कर के एक जो नया कॉन्सेप्ट है वो मेमोरी का, वो एसोसिएटिव मेमोरी है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेमोरी होती है वो एक साथ सिंक्रोनाइजेशन कर सकती है। सेकेंडरी जैसे कोई मेमोरी है, पेन ड्राइव है बाई चांस हमारी, उसमें अगर हम किसी डेटा को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो वो एक साथ कॉपी पेस्ट हो सकता है। वो ऑटो डिटेक्ट करता है फिल डेटा के ब्लॉक्स को कि कौन सा डेटा ऑफ ब्लॉक्स खाली है। वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके वहाँ पे उस डेटा को सेव कर सकता है। इस सिंक्रोनाइजेशन को ही ईजी करने के लिए हमने नया टॉपिक देखा है, वो है एसोसिएटिव मेमोरी। देख लेते हैं डेफिनेशन। अ मेमोरी यूनिट एक्सेस्ड बाय कॉन्टैक्ट, ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टैक्ट एसोसिएटिव मेमोरी। यानी कि इस जो कॉन्सेप्ट है ये हायरार्चिकल मेमोरी का, इसको हम कैम भी बोल देते हैं। ये रैम और रोम से बिल्कुल डिफरेंट है, और इस मेमोरी को हम CAM भी कह सकते हैं। इसके कुछ पार्ट्स हैं, कुछ नोट्स हैं जो हमें पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला पार्ट है कि पैरेलल। पैरेलल का मतलब ये है कि जो मेमोरी है ये पैरेलली डेटा को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, जिससे डेटा ट्रांसफ़र का जो टाइम है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट है जो नोट वो है, इट इज़ कैपेबल टू ऑटो फाइंड द एम्प्टी लोकेशन टू फिल स्टोर द डेटा। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो मेमोरी है ये डेटा को ऑटो फाइंड करता है एम्प्टी ब्लॉक को, और वहाँ पे डेटा को स्टोर करने का काम करता है, जिससे यूज़र का जो टाइम है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बच जाता है। नेक्स्ट नोट है वो इसका एक्सपेंसिवली कॉस्ट। मतलब कि नॉर्मल सी बात है, अब इतनी सारी जो फैसिलिटी हैं वो एक ही साथ एक ही मेमोरी में मिल रही है, एक ही कैम में मिल रही है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिवली कॉस्ट भी पड़ता है।